लोग समझते हैं कि उनका अच्छा मुस्तकबिल किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में ज़िंदगी गुजारने से है, लेकिन जो हमारे साथ हैं इनने तालीम वहाँ से हासिल की, बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ा और वापस आके जंगल नुमा अपने उस गांव को आबाद करके एक मिसाली वहाँ पे मंसूबा शुरू किया जो कि ऐसे यंगस्टर्स के लिए, ऐसे बच्चों के लिए था जो कि तालीम के ज़ेवर से आरास्ता नहीं थे। पीएचडी इंग्लैंड से इनर इंजीनियरिंग में, और जज्बा वो कि जो कि मन की मुरादें अपने साथ लाया कि पाकिस्तान को खूबसूरत खुशहाल बनाना है। अपने इलाके साहिवाल के नज़दीक एक ऐसा रिज़ॉर्ट बनाया जहाँ 12 एकड़ की ज़मीन पर एक बड़ा ही मुनफरिद सा मंसूबा, ऐसा स्कूल जिसकी कोई मिसाल दूसरी जगह पे अभी तक नहीं है। डॉक्टर मोहम्मद नवाज़, क्या है ये मंसूबा, ज़रा बताइए हमारे लिसनर्स को और ऑडियंस को। राइट, थैंक यू वेरी मच। इस तरह हुआ जी, जैसे मैं वापस आया तो हम अपने बच्चे लेके साहिवाल शहर में आ गए। वहाँ पर मुख्तलिफ स्कूलों में हमने दाखिल करवा दिए बच्चे। 9 माह बाद हमें पता चला कि ये तो सही स्कूलिंग नहीं हो रही है। जो ख्वाब हम सोच के आए थे मियाँ बीवी, वो चीज़ें हमें मिल नहीं पा रही हैं। बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे फंक्शंस हैं, सिर्फ साल में मर के 100 डेज पढ़ाई होती है। तो और वो भी उस पैटर्न पे नहीं कि जिस पे बंदा सेटिस्फाइड होना चाहिए। तरबियत भी नहीं हो रही थी, सिर्फ पढ़ाई चल रही थी। ठीक। तो मैंने मिसेस को कहा अगर हम लंदन छोड़ के पाकिस्तान आ सकते हैं तो साहिवाल छोड़ के वापस जंगल में चलते हैं। ठीक। ये शायद अल्लाह हमसे जिम्मेदारी लेना चाह रहा है। ठीक। हम आए तो थे अपनी नस्ल को बढ़ाने, लेकिन अल्लाह हमसे बड़ा काम लेना चाह रहा है। ठीक। तो उसने कहा ठीक है। हम वापस गए। वहाँ पर 2 दरख्तों के नीचे हमने अमरूद होते हैं, उनकी एक डल कहते हैं उसे, वो शहतूत की लकड़ी होती है, उससे बनाई जाती है पुराने दौर में। ठीक। उनके ऊपर हमने अपने बच्चों को और 1-2 और बच्चे हमसायों को उनको बैठा के पढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक। आज से 4 साल पहले। राइट। वो जो लोग वहाँ से गुजरते थे, कच्ची सड़क थी, वो कहते थे ये क्या है, बेवकूफ़ हैं, अल्लाह ने इन्हें लंदन लेके गया है, कितना पढ़े हुए हैं, बीवी डॉक्टर है और ये यहाँ पर बैठ के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेके चल रहे थे। लेकिन हम, जैसे मैंने बताया कि हमारा दिल हैप्पी था, खुश थे, रात को नींद अच्छी आ रही थी, मज़ा आने लग गया था लाइफ में। तो हम उस पे लगे रहे। करते करते लोगों ने जब देखा तो उन्होंने अपने बच्चे देने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि वाओ, 1 हफ्ते के अंदर बच्चों में क्या तब्दीलियां आनी शुरू हो गई हैं, कितनी तरबियत पे ये काम कर रहे हैं। ठीक। तो करते 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 अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे पास 200 स्ट्रेंथ है। अच्छा। एक शानदार बिल्डिंग है अल्हम्दुलिल्लाह। 12 एकड़ पर हमने हाउस भी रखे हुए हैं, स्विमिंग पूल भी बना लिया अल्हम्दुलिल्लाह वहीं पे, और बोर्डिंग में मोस्टली बच्चे हमारे पास। अच्छा, ये क्या इंतजामात हैं, यानी इसमें यूनिकनेस क्या है? बिल्कुल ठीक हो गया जी। यूनिकनेस ये है कि जैसे मैंने बताया साहिवाल शहर में हम मुतमिन नहीं थे। क्यों नहीं थे? छुट्टियां बहुत ज्यादा थी, फंक्शंस बहुत ज्यादा थे, तरबियत पे कोई काम नहीं हो रहा था। तो हमारा स्कूल पहले नंबर पर तो 300 दिन ओपन होता है। अच्छा, ठीक है। हम 1 संडे की छुट्टी करते हैं, 5 ईद की और 5 बकरा ईद की। इसके अलावा कोई छुट्टी नहीं है, कोई स्पेशल डेज की नहीं, कोई किसी की भी। बल्कि स्पेशल डेज में हम बुला के बताते हैं कि क़ायद-ए-आज़म डे है, क़ायद-ए-आज़म कौन थे। ठीक है। आज ईद मिलाद-उन-नबी डे है। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं। ठीक। और उसके बाद दूसरा ये कि हमारा स्कूल 10 आवर्स पे है। अच्छा जी। सुबह 8 बजे शुरू होता है, शाम 6 बजे तक चलता है। अच्छा। और हम लंच ब्रेक नहीं करते, लंच क्लास करते हैं। अच्छा। फर्स्ट हाफ में हम सिर्फ पढ़ाते हैं। ठीक। और सेकंड हाफ में हम ट्रेनिंग करते हैं बच्चों की। अच्छा, ट्रेनिंग में क्या है? ट्रेनिंग्स में हम उनकी लीडरशिप ट्रेनिंग नंबर 1 कि आपने अपनी लाइफ को कैसे लीड करना है। ये छोटे छोटे बच्चे लीडरशिप को समझ जाते हैं? एग्जैक्टली समझ जाते हैं। क्या एज ग्रुप? एज ग्रुप आप प्ले ग्रुप के बच्चों को भी ले ले तो उन्हें टीम बिल्डिंग आती है। आप जाएं हमारे वहाँ ट्रेनिंग रिजॉर्ट पे, आप हमारे प्ले ग्रुप के बच्चों को बाहर निकालें, वो आपको खुद टीम बना के दिखाएंगे। वाह। ये तो 10 आवर्स बच्चा फेडअप नहीं हो जाता? पेरेंट्स नहीं कहते हाय साडा बच्चा तो घर ही नहीं आ रहा? वंडरफुल क्वेश्चन। पेरेंट्स तो हैप्पी हैं। वो बच्चे जो वापस जाके गलियों में, बाजारों में माँ बाप के हथे नहीं चढ़ रहे हैं, माँ बाप के पास टाइम ही नहीं है, वो एक ऐसे इन्वायरमेंट में आ गए जहाँ पर 50 एकड़ का ट्रेनिंग रिजॉर्ट उनके लिए डेवलप है। अच्छा, ये वहीं के लोकल बच्चे हैं या ये मुख्तलिफ शहरों से हैं? ये लाहौर से भी हैं, ये कराची से भी हैं हमारे पास। इसमें कोई स्टेटस का भी है कुछ ऐसा कि बस ये वाली कैटेगरी लेनी है, ये नीचे तबका नहीं लेना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। जो मर्जी हमारे पास आना चाहिए। स्कॉलरशिप्स भी हैं। अच्छा, तो काफी कॉस्टली होगा, आपने रखा होगा? नहीं, हमारे पास जो फीस स्ट्रक्चर है वो इस वक्त है 1500। ये अच्छा। और जो हमारा बोर्डिंग में है उसकी है 10,000। अच्छा। अब हम उसमें प्रोवाइड क्या करते हैं? 3 टाइम मील है उनका, ऑर्गेनिक मील, फार्म प्रोड्यूस। जाहिर है सब कुछ आप वहाँ पे करते हैं। फार्म प्रोड्यूस होता है। अच्छा, ये जो आप बात बता रहे हैं ये तो बड़ी एक हैरान कुंसी है। मैं तो ये समझा कि आप कोई यानी कि कोई बहुत ज्यादा आपने कोई रखा होगा, यानी उसका फीस गली मोहल्लों के स्कूलों में 1500 नहीं है। ऐसे ही है।
अच्छा, तो ये जो मंसूबा है, ये एक आपने मॉडल के तौर पे क्रिएट किया है ताकि पाकिस्तान में हम जो बच्चों की स्कूलिंग करें वो कुछ इस अंदाज से भी हो सकती है, और इसका आगाज़ किसी ऐसी जगह से भी हो सकता है जहां लोगों के पास अराजी तो है लेकिन उनके पास जो है वो रियाजी पढ़ाने वाला नहीं है, कोई उनके पास ऐसा सिस्टम नहीं है कि जिसमें कोई किसी के इनर पर भी काम कर सके। लेकिन हर एक को क्या फिर इनर इंजीनियरिंग पढ़ के इस फील्ड में आना होगा? बिल्कुल सही। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि उनको इनर इंजीनियरिंग पढ़ के आना चाहिए। कोई भी जो दिल गुर्दे वाला है, कोई करना चाह रहा है, वो लाहौर को भी छोड़ के जाके वापस अपने गांव में सर्विसेज दे सकता है। राइट। ठीक है। अच्छा, मैं कहना ये चाह रहा था, जैसे आपका क्वेश्चन था कि ट्रेनिंग रिजॉर्ट क्यों। मैं जब वापस आया तो मोटिवेशनल स्पीकर में पहले भी था, काम कर रहा था, बुक्स पढ़ता था। मेरे मेंटोर्स में अगर मैं जिक्र करना चाहूँ, सबसे पहले आते हैं फायज हसन सियाल साहब, और दूसरे नंबर पे फिर कैसर अब्बास साहब है, जिन्होंने मुझे वाकई कामिल मुर्शिद ऐसा होवे जिहड़ा धोबी वांगू छटे हो, मैलिया नू कर देंदा चिट्टा विच जर्रा मैल ना रखे हो। कैसर अब्बास साहब तो कमाल शख्सियत हैं, और कैसर भाई जो हैं वो, उनके साथ जो मेरा रिश्ता है वो दिल से और रूह की गहराइयों से है। उनका जितना जिक्र मैंने सुना है वो एक अंदर की तब्दीली पैदा कर देते हैं। आप जैसे लोग बनाने में उनका जो रोल है पाकिस्तान में वो लाजवाब है। इसीलिए तो उनका एक जुमला पाकिस्तान में बहुत गूंजता है, शाबाश तुम कर सकते हो। You can do it। जी। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि जब मैंने आके यहाँ पर देखा, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में लोग ट्रेनिंग्स तो करवा रहे हैं, लगे हुए हैं ट्रेनर्स, लेकिन वो मुख्तलिफ होटल्स में करवा रहे हैं। बाहर से लोग आते हैं, स्टे कहीं करते हैं, अगले दिन ट्रेनिंग कहीं होती है। तो मुझे ये पेन फील हुई। ठीक कि मैंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। सही पाकिस्तान में ट्रेनिंग तो बहुत है, करवा रहे हैं लोग, और रिजॉर्ट्स भी बहुत हैं जहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए फैमिलीज जाती हैं, लेकिन ट्रेनिंग रिजॉर्ट नहीं है जहाँ पर ट्रेनर भी आए, ट्रेनिंग लेने वाले भी आए, वो वहाँ पर रहें भी, खाएं पिएं भी, ऑर्गेनिक लाइफ, नेचर के साथ भी कनेक्ट हों, हॉर्स राइडिंग भी करें, स्विमिंग भी करें, मतलब उनको कंप्लीट पैकेज मिले वहाँ पे। तो ये आपने कर दिखाया अपने उस फार्म हाउस पर। मैं समझता हूँ कि एक बड़ा मिसाली काम आप कर रहे हैं, और आप जैसे लोग पाकिस्तान में अगर मुख्तलिफ ऐसे इलाकों में जहाँ उनके पास ज़मीन है, इस जज्बे के साथ शुरू करें, सहूलियात को ना देखें, आपको बैठने की बस जगह चाहिए और आपका मुसम्मम इरादा चाहिए, तो यकीनी तौर पे आप मिसाल बन सकते हैं और इस प्यारे वतन पाकिस्तान को शानदार, खूबसूरत, बेहतरीन, खुशहाल और एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए, और इनके मुस्तकबिल यानी हमारी नेशन में जो बच्चे हैं इनके बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बनाने के लिए ऐसा ही जज्बा फिर हमें अब्रूकार लाना होगा। मैं डॉक्टर मोहम्मद नवाज़ आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मस्त FM 103 के ऑडियंस, लिसनर्स, व्यूवर्स जिन्होंने आपकी बातें सुनी, उनके लिए एक दो जुमले, ऐसे जुमले जो कि आपके दिल की आवाज़ हों और जो किसी के दिल का हाल बदल दें। बिल्कुल ठीक, उनके लिए बिल्कुल डायरेक्ट दो फिक्रें हैं मेरे पास। पहले नंबर पे ये है कि कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वाले को दुनिया भी नहीं देते हैं। आप काबिल बने, जंगल में बैठ जाएं, लोग रास्ते बना के आप तक पहुंच जाएंगे। और दूसरे नंबर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑलवेज स्टे ओवर प्रीपेयर्ड एज कम्पेयर टू अंडर प्रीपेयर्ड। अगर उसको मैं इस तरह कहना चाहूँ उर्दू में, कि ये बेहतर है कि आप तैयार रहें और आपको मौका ना मिले। ये बेहतर है कि आप तैयार रहें और आपको मौका ना मिले, बनिस्बत इसके कि आपको मौका मिल जाए और आप तैयार ना हो। क्या खूबसूरत बात कही डॉक्टर मोहम्मद नवाज़ ने। और मेरा ख्याल है कि आज के हमारे इस प्रोग्राम का, इस जंग का मैसेज लोगों तक स्ट्रॉन्ग पहुंच गया कि उन्हें अपने आप से कनेक्ट कैसे होना है और इस यूनिवर्स में अपनी मौजूदगी को, प्रेजेंस को किस तरह से कायनात के लिए खूबसूरत कंट्रीब्यूशन के रूप में ढाल देना है।